आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी। इस महीने संक्षेप में अगर कहना चाहूं तो यह महीना आपके लिए मिट्टी से भी सोना निकलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, और अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में मालूम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। आपसे निवेदन है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर ऑफिस टाइमिंग्स में, और परामर्श लेने पर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल, यानी इस महीने दिसंबर के महीने क्या है ग्रहों की चाल। केतु आपके चौथे भाव में है। केतु चौथे भाव में ही रहने वाले हैं, तुला राशि में है। सूर्य, बुध और शुक्र पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके सप्तम भाव मकर राशि यानी अपनी राशि में है। बृहस्पति भाग्येश हैं, भाग्य भाव में है, अपनी राशि में। राहु दशम भाव में है। मंगल आपके लाभ स्थान में है। मंगल इस समय वक्र अवस्था में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि क्योंकि ये जो गोचर फल है ये लगन पर आधारित है, तो केवल इसे लगन से ही देखिएगा। और साथ ही साथ गोचर स्वतंत्र फल नहीं देता, ना ही दे सकता है। तो गोचर का फल हमेशा डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। तो एक ये भी मौलिक नियम हमेशा याद रखें, और हमेशा ये भी याद रखें कि प्रत्येक ग्रह जो है वो अपनी दशा अंतरदशा में प्रभावी हो जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सेम लग्न में पैदा हुए हों अथवा सेम राशि में पैदा हुए हों, तो भी उनका फल अलग अलग उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि एक तो उनकी ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है उनकी अपनी कुंडली में, दूसरा उनकी वर्तमान दशा अंतरदशा अलग अलग होती है। इसी वजह से एक ही राशि या एक ही लगन में पैदा हुए जातकों को फल अलग अलग मिलता है। तो ये मौलिक नियम हमेशा जहन में रखें, ध्यान में रखें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्नेश से। लगन के स्वामी है चंद्रमा। अब यहां पे चंद्रमा की मैंने कहीं कोई पोजीशन नहीं दर्शाई है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलते हैं। चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र पार करते हैं और लगभग 2.25-2.5 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा का गोचर सभी 12 भावों में कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे क्या है कि अगर आपको लग्नेश चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, और यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो फिर चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल ही प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए चंद्रमा लगन के स्वामी है, तो लगन से सेहत और स्वास्थ्य देखी जाती है, तो सेहत और स्वास्थ्य अनुकूल। अब मान लीजिए चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव, छठे भाव, 10वें या 11वें भाव में बैठे हों उच्च के होकर के, तो फिर आपको नौकरी कारोबार में तरक्की व पदोन्नति दर्शाते हैं, आपको हर प्रकार के कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। और इसके विपरीत यदि चंद्रमा 8वें, 12वें या तृतीय भाव में बैठे हो तो मेहनत ज्यादा होगी और उसका फल जो है वो कम मिलेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा की दशा अंतरदशा अपना फल प्रदान करेगी। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं कि आपको यदि कर्क लगन है और केतु की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, तो केतु आपको कैसा फल देने वाले। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में, आपकी कुंडली में केतु कहां है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन केतु
चौथे भाव में इस समय वर्तमान में और शुक्र की राशि में है। शुक्र भी चौथे और 11वें भाव के स्वामी है और केतु स्वाति नक्षत्र में है जिसके स्वामी है राहु। राहु इस समय वर्तमान में दशम भाव में है। आपकी कुंडली में भी यदि राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया है तो आप यकीन मानिए केतु की दशा अंतरदशा में आपको जमीन जायदाद से भरपूर लाभ मिलने वाला है, यानी जमीन सोना उगलेगी। कैसे? जिनका भी जमीन जायदाद से संबंधी कार्य है, जिनका भी भूमि से संबंधी कार्य है, कृषि आदि क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं, माइनिंग जो आदि करते हैं, यानी माइंस के साथ जिनका काम है, तो जितने भी वो व्यक्ति जिनका जमीन से जुड़ा हुआ कारोबार है उनके लिए ये समय जो है बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपकी कोई बड़ी डील मैच्योर हो सकती है। अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आपकी जो फसल है उसकी पूरी भरपाई आपको मिल सकती है मौसम के हिसाब से। जाहिर सी बात है फसल क्योंकि मौसम के हिसाब से चलती है। इसके अलावा यदि आप माइनिंग का काम करते हैं या अन्य किसी प्रकार से भी जमीनी कारोबार से जुड़े हैं तो निसंदेह आपको इस समय जमीन के कार्यों से बहुत ज्यादा लाभ यानी दुगना तिगना लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा भी नया वाहन सुख आदि प्राप्त हो सकता है, नया घर आप ले सकते हैं, यानी लंबे समय से चला आ रहा घर लेने का सपना आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि केतु जो है शुक्र की राशि, शुक्र चौथे और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करता है और स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में, तो राहु दशम भाव में नौकरी में भी तरक्की और पदोन्नति को दर्शाते हैं। यानी हर प्रकार से आपको केतु की दशा अंतरदशा में लाभ ही लाभ मिलेगा। इसी तरह सूर्य की बात कर लें, सूर्य आपको कैसा फल देंगे? सूर्य आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य बताएंगे कि धन किन मार्गों से आएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रह धनेश है या लाभेश है तो ही वो, यानी धनेश ही धन देगा या लाभेश ही धन देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य ग्रह भी आपको धन दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो सूर्य धनेश हैं और सूर्य होंगे 3 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध क्या है? धनेश सूर्य पंचम भाव में है, यानी पंचम भाव से धन आएगा, संतान के माध्यम से धन आएगा, शेयर मार्केट के माध्यम से धन आएगा, आपको आर्ट्स कला खास करके स्पोर्ट्स आदि के माध्यम से आपको धन आएगा। और क्योंकि सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, बुध का नक्षत्र है और बुध जो है तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, इसके अलावा आपका विदेशों से यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से, ब्रोकरेज से, एजेंटी, इन सभी कार्यों से आपको धन लाभ होगा। उसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। तो सूर्य वो सभी फल प्रदान करेंगे जो केतु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं, यानी सूर्य की दशा अंतरदशा में भी जमीन आपके लिए सोना उगलने वाली है। और जमीन उगलेगी सोना से मेरा अर्थ है कि आपको जमीनी कार्यों से लाभ होगा। तो इसे केवल और केवल एक मुहावरे या एक ओल्ड सेइंग के रूप में ही प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब इसको उसी तरह से समझना चाहिए। बहुत से लोग इसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। इसके बाद 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में। और यहां फिर एक बार क्योंकि शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं तो जमीनी कार्यों से भरपूर लाभ होगा, मित्रों के माध्यम से लाभ होगा, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी। इसके अलावा आपको नई भूमि, नए भवन सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, नया वाहन सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। इसी तरह बुध की बात कर ले, शुक्र की बात कर ले, बुध और शुक्र भी उन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे जिन नक्षत्रों से सूर्य गुजरने वाले हैं, क्योंकि ये सभी एक ही राशि में है, बस केवल थोड़ा सा डेट्स आगे पीछे होंगी। तो जैसे बुध जो है 3 दिसंबर को मूल नक्षत्र में होंगे, केतु का नक्षत्र है, केतु चौथे भाव में है, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो केतु के अंतर्गत बताए गए हैं। उसके बाद 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र भी चौथे और 11वें के स्वामी है।
भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी। उसके बाद 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य आपको धन लाभ करवाएंगे। कहां से? सरकार के माध्यम से, राज दरबार से, सरकारी अफसरों से, खेल कूद से, स्पोर्ट्स से, शेयर मार्केट से। तो सूर्य भी आपको भरपूर धन लाभ देने वाले हैं। इसके बाद 29 दिसंबर को बुध वक्र हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगामी जनवरी के वीडियो में करेंगे। शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपके लाभेश हैं। तो शुक्र लाभेश है, तो अब जानते हैं कि लाभ कहां कहां से होगा, यानी इनकम गेन्स कहां कहां से होंगी। शुक्र 1 दिसंबर को बुध के ही नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। शुक्र और बुध परस्पर मित्र भी हैं, और लाभेश शुक्र कहां बैठे हैं? पंचम भाव में। तो शुक्र भी आपको संतान के माध्यम से लाभ करवाएंगे, यानी संतान की तरक्की, प्रगति, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। शुक्र कला के कारक है, आर्ट्स, कला, ये सभी शुक्र की प्रॉपर्टीज हैं। तो आर्ट्स के माध्यम से, कला के माध्यम से आपको भरपूर लाभ होगा। शुक्र बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, प्रिंट मीडिया, टेलीफोन मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों के लिए उत्तरदायित्व है। और बुध जो है 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव से विदेशी संबंध, विदेशी व्यापार को देखा जाता है, फॉरेन सेटलमेंट को। तो शुक्र भी आपको भरपूर लाभ दिलवाएंगे, लेकिन उन खास क्षेत्रों से जिन क्षेत्रों से संबंध जुड़ेगा। उसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और केतु कहां बैठे? चौथे भाव शुक्र की ही राशि में। तो शुक्र भी अब वही, यानी शुक्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र अपना ही फल प्रदान करेंगे, शुक्र जो है केतु के नक्षत्र में। लेकिन शुक्र इससे भी ज्यादा 16 दिसंबर को जब अपने स्व नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा। तो क्योंकि शुक्र अपने नक्षत्र में है और चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र भी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इनसे भरपूर लाभ आपको दिलवाने वाले हैं। यानी जो लोग भी इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई ऑटोमोबाइल डीलर है, कोई आपका माइनिंग से जुड़ा हुआ है, कोई कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है, कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया फल, बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना भूल गया कि ये सभी जो दशाएं, अंतरदशाएं हैं, क्योंकि केतु भी चौथे भाव में, सूर्य भी चौथे भाव का फल देंगे, तो विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी पढ़ाई में बहुत बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आपको सफलता लगातार मिलती चली जाएगी। फिर शुक्र 26 दिसंबर को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए, लाभेश शुक्र, स्वयं लाभ स्थान के स्वामी शुक्र धनेश सूर्य के नक्षत्र में। हालांकि दोनों शत्रु हैं, लेकिन यहां पे इन दोनों की जो एक तरह से रोल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एक लाभेश है, दूसरे धनेश हैं, तो लाभ तो होगा ही। और कहां से होगा? सरकारी कार्यों से लाभ होगा, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। तो हर प्रकार से शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाली है। अब हम बात कर लें शनि की। शनि सप्तमेश है, और शनि सप्तम भाव में ही बैठे हैं, अष्टमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। और शनि जो है इस समय मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो इसमें क्या होगा? एक तो अगर आपका किसी से अफेयर है, तो वो अफेयर आपका आपके परमानेंट बॉन्ड यानी परमानेंट रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है, यानी आपका प्रेम संबंध विवाह संबंध में तब्दील हो सकता है। दूसरा, पंचम भाव जो है ये नौकरी के विरुद्ध है, तो नौकरी में दिक्कत परेशानी या जॉब में चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मंगल दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो नौकरी में चेंज और प्रमोशन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। और इसके अलावा शनि क्योंकि अष्टमेश हैं, तो थोड़ी बहुत बाधाएं भी पैदा करेंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। इसी तरह बृहस्पति भाग्येश हैं। अब आपका भाग्य कितना आपके साथ होगा, इसका निर्णय बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति स्वयं अपनी ही राशि में है,
भाग्य स्थान में है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। तो भाग्य कहां से आएगा? भाग्य आएगा आपके सप्तम भाव से, यानी आपके पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ होगा। भाग्य जो है आपके पार्टनर के माध्यम से, सप्तम भाव क्योंकि आपके पार्टनर का है और ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो सप्तम भाव से भाग्य उदित होगा, यानी अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखें और उनकी बात को मानिए, क्योंकि उनकी बात को मानने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा भाग्य कहां से आएगा? अष्टम भाव से। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु के बाद मिलने वाला धन, यानी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है या आपको पैतृक संपदा मिल सकती है। तो भाग्य जो है वो दर्शा रहा है, भाग्येश बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में दर्शा रहे हैं कि आपको एक तो बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ होगा या उनके जरिए आपके कार्य संपन्न होंगे। दूसरा, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति भी हो सकती है। तो यहां से भाग्य आपका बदलेगा या चमकेगा। राहु की बात कर लें तो राहु दशम भाव में है, मंगल की राशि में। मंगल अभी वक्री है, तो राहु की दशा अंतरदशा में क्या होगा? कार्य अभी रुक रुक करके बनेंगे, अभी जल्दी कार्य नहीं बनेंगे। लेकिन राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र चौथे और 11वें के स्वामी है। तो राहु भी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से लाभ और इन पांचों क्षेत्रों में सफलता दिलवाने वाले हैं। मंगल की बात कर लें, मंगल आपके राज्येश है, राज्य भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी हैं। और मंगल कहां चल रहे हैं इस समय? मंगल वक्री हैं, 11वें भाव में, शुक्र की राशि में है। लेकिन मंगल रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं 4 दिसंबर को, जिसके स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा और सूर्य, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। तो चंद्रमा जो है लगन के स्वामी हैं। और मंगल की दशा अंतरदशा में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ हैं, अगर चंद्रमा अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो फिर मंगल की दशा अंतरदशा में आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, आपके हर कार्य सिरे चढ़ेंगे, आपको अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी में, कारोबार में तरक्की। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन बढ़िया नहीं है आपकी कुंडली में, चंद्रमा मान लीजिए अगर आपके नीच के है पंचम भाव में, या चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, या शनि राहु केतु से पीड़ित हैं, दूषित है, या 12वें स्थान में, तो फिर क्या होगा? आपके कार्यों में बार बार रुकावट आएगी, नौकरी में दिक्कतें आएंगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा डिपेंड करता है कि चंद्रमा का फल, मंगल का फल चंद्रमा के माध्यम से कैसा होगा। अगर चंद्रमा की पोजीशन बढ़िया है तो बढ़िया, नहीं तो बढ़िया नहीं होगा। अब बात करते हैं इस महीने का विशेष उपाय, क्या करना चाहिए। देखिए, इस महीने मेरे ख्याल से आपको, एक तो शनि आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में, और मंगल की राशि में है। तो शनि की दशा अंतरदशा में नौकरी में दिक्कत, बाधाएं आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है और शनि अपनी राशि में है, सप्तम भाव में, तो आप क्या करें? छुहारे ले लीजिए और वो मंदिर में डोनेट कर दें या किसी गरीब को दे दें। वैसे मंदिर में डोनेट कर दें तो सबसे बेस्ट है। आप 10 छुहारे लेकर के मंदिर में चढ़ा दें। हर मंगलवार और शनिवार को ये उपाय रिपीट कर सकते हैं। या मंदिर में भी अगर पॉसिबल नहीं तो आसपास अगर कोई नदी बहती है तो उस नदी में वो छुहारे बहा दीजिए। तो इससे क्या होगा? मंगल और शनि का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं मिलेगा और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।